शेयरिंग भी नहीं है, 1 मिनट जरा लाइव ही रखना एंड पे जड़े थोड़े बहुत आ रहे हैं कब अभी अभी अच्छा वॉल्यूम चंगा लग गया लोगों ने मान भरा है। ये तो दोनों तरफ ही कनेक्शन नहीं है तो जिसने लिया है वो काशिफ भरपूर भर गया था। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र सिक्योरिटी से के प्लेटफॉर्म से हम लाइव हैं हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ और तैयब से जानते हैं आज मार्केट में कैसा बिहेव किया। जी तैयब जी, आज हमने देखा कि जो 100 इंडेक्स है वो काफ़ी रेंज बाउंड का शिकार रहा और मिड सेशन के अंदर जो मार्केट है वो 600 से ज़्यादा पॉइंट्स कमी का शिकार रही, लेकिन सेकंड हाफ में हमने काफ़ी रिकवरी देखने को मिली और 100 इंडेक्स जो है वो 43 पॉइंट्स इजाफे के साथ 38,525 की सतह पर बंद हुआ और वॉल्यूमरी कदरे काफ़ी बेहतर रहे पहले की निस्बत और जो टोटल टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया वो 195 मिलियन का रहा। जी, और वॉल्यूम लीडर शेयर्स कौन से देते हैं? जी, आज वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो नुमाया शेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉप पे जो शेयर है वो टीआरजी पाकिस्तान है 18 मिलियन के साथ। इसके साथ साथ बैंक अल फला 13 मिलियन के साथ, कराची इलेक्ट्रिक जो है 11.6 मिलियन के साथ, पाक इलेक्ट्रॉन 10.6 मिलियन के साथ और असगर 9 जो है 6.7 मिलियन के साथ नुमाया शेयर्स हैं। जी, आमिर रजा साहब वालेकुम सलाम एंड वी ऑल आर फाइन। और शायान पूछ रही है तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है? रिसेंटली हमने एक देखा है कि मार्केट ने 39,500 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया है, उसके बाद से 2 से 3 सपोर्ट की कोई कुछ लेवल कोई बात नहीं तो ये बात चेक कर लो रिफ्रेश हो जाए। जी, और नहीं सर पीआरएल कामयाबी नसीब नहीं हो पा रही। जी, एंड नहीं सर ये जॉन ने पूछा हुआ है JOGL, आई थिंक ये JPGL के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? JOGL लिखा हुआ है ना। जापान पावर पिछले दिनों काफी लाइमलाइट रहा जहां पर उसे 3 रुपए की भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जबकि इसी इसना में जो सपोर्ट लेवल है वो 75 पैसे से 1 रुपए के दरमियान है। जी, और हारून जफर साहब वालेकुम सलाम। और नहीं सर इनके पास TR पॉल एंड पावर है, क्या करें? जी, दोनों स्टॉक अभी तक कोई खातर का सपोर्ट बनाने में नाकाम रहे हैं जहां पर मजीद जी, एंड नहीं सर अब्दुल अजीज है TRG एंड पेल प्लीज। TRG और पाक इलेक्ट्रॉन फिलहाल 30 रुपए का सपोर्ट लेवल TRG के लिए, जबकि पाक इलेक्ट्रॉन का 44 रुपए का सपोर्ट लेवल। एंड शेल सपोर्ट लेवल क्या होगा सर? जी, शेल का सपोर्ट लेवल तकरीबन 270 से 275 रुपए के आसपास। एंड काइंडली गाइड अबाउट ASL, याकूब पूछे हैं, आदिल याकूब। जी, AL का इस वक्त का 14.5 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल काफी अच्छा नजर आ रहा है, बहुत टेम्परेरी बेसिस पे। जी, नहीं सर मोहम्मद इमरान है DSL बाइंग प्राइस एंड टारगेट प्राइस पूछे हैं। DSL का अभी का जो हालिया सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 9 से 10 रुपए के बीच में है। जी, और मिर्जा तहरीम बेग है PRL लॉन्ग टर्म रेट मोर देन 1 ईयर। जी, PRL का हालिया जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 45 रुपीज है। जी, सर कैप्को बाइंग एंड सेलिंग प्राइस क्या होगी? जी, कैप्को का इस वक्त 45 टू 46 रुपए का सपोर्ट लेवल है, जहां पर अभी स्टॉक काफी प्रीमच्योर कंडीशन में है सपोर्ट के हवाले से। जी, एंड देन सर WTL वर्ल्ड कॉप
जी, वर्ल्ड कॉल इस वक्त ₹2.50 पे स्पोर्ट बनाया हुआ है, जबकि इसी इस्लाम में उसे ₹3.50 पे एक भारी रेजिस्टेंस का भी सामना है। जी नहीं सर, जॉन पूछ रहे हैं टेल अबाउट SCCP न्यू रूल्स। जी, नए रूल्स रिगार्डिंग किस हवाले से पूछ रहे हैं वो ये जॉन? हाँ जी बिल्कुल, आप हमें बता दीजिए, आप ट्रेडिंग रूल्स का पूछ रहे हैं, एंटर होने के रूल का पूछ रहे हैं, या कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं? आप हमें प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिए। देन सर 100 इंडेक्स 100 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ये भी मार्केट की हो जाएगी सर? हाँ जी, 100 इंडेक्स का जो इस वक्त ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो तकरीबन 37,700 से 37,500 पॉइंट्स के बीच है। जी, और चौधरी मुस्तफा साहब पेल के बारे में नईम सर ने बताया है, और BOP का बता दीजिए सर। बैंक ऑफ पंजाब का इस वक्त फ्रेश जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन ₹7 के आसपास है। जी नहीं सर, पेल का बताया है, ये हमारे पास 3 से 4 मरतबा रिक्वेस्ट है। आज की क्लोजिंग के बाद जो है पेल को आप कैसा देख रहे हैं? इसके बावजूद आज की क्लोजिंग के बावजूद 45 से 46 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है अभी वो इब्तदाई स्टेज में है, जहां पर आज हमने देखा कि उसकी इंट्राडे वॉल्यूशन भी काफ़ी हुई। 43 रुपीज़ का इंट्राडे लो था पाक इलेक्ट्रॉन का। जी, और नेक्स्ट सर अंसारी शुगर टारगेट प्राइस। अंसारी शुगर का इस वक्त जो टारगेट है वो तकरीबन 14 से 15 रुपए के आसपास है। जी, और मिर्जा तहरीन बेग है तैयब, GGL फोरकास्ट चाहती है। जी, GGL जो है एक हमने देखा काफी सेलिंग प्रेशर के अंदर मौजूद है, और इसकी जो करंट स्पोर्ट पॉसिबल स्पोर्ट है वो 12.5 से 13 रुपए के ऊपर मौजूद है। सो स्टॉक जो है काफी अरसे से एक डिक्लाइन का शिकार है। सो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। जी, और टेल अबाउट सपोर्ट लेवल ऑफ TPL प्रॉपर्टीज। TPL और TPL प्रॉपर्टीज जो हैं अभी दोनों काफी डिक्लाइन का शिकार हैं। सो अभी जो है आप करंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो लो वैल्यू स्टॉक्स हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जी, तैयब JPGL के बारे में नईम सर ने बताया था, हमें ये भी बता दीजिए कि इस टाइम ये बाय करना चाहिए या नहीं, और सेलिंग का भी बता दीजिए। JPGL जो है जो रिसेंटली सेशंस हैं इसके अंदर जो है ₹1.20 30 से लेकर ₹2.50 से 70 पैसे के ऊपर इस प्राइस रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। सो आप इस प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए उसकी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जी, आमिर रजा साहब थोड़ी ही देर पहले अंसारी शुगर का नईम सर ने बताया है, आप प्लीज वीडियो के एक मरतबा रिवाइंड कर लीजिए। और तैयब हमें बताइएगा PIA एंड SSGC किस प्राइस पर बाय करना चाहिए? जी, PIA जो है ₹4 के ऊपर इसके एक सपोर्ट है 3.5 से 4 रुपए के ऊपर, और स्टॉक जो है वो काफी देर से स्टक हुआ पड़ा है इसी प्राइस रेंज के अंदर। और दूसरा कौन सा SSGC? जी, SSGC। जी, SSGC की जो करंट सपोर्ट है वो 24 से 25 रुपए तक पॉसिबल है। और PIA की टारगेट प्राइस क्या होगी? जी, PIA जो है जो इसकी करंट टारगेट प्राइस रेजिस्टेंस हो सकती है वो 4.5 से 5 रुपए तक है। और कल TRG बाय कर लेना चाहिए या नहीं? TRG जो है 30 से 31 रुपए पर इसकी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। आप स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हुए इसकी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगर एंड RPL का बाइंग रेट बता दीजिए, मसूद पूछ रहे हैं। जी, सिंगर जो है एक मिनट, और RPL जो है जी रोशन पैकेजेस जो है इसके कोई 32 से 33 रुपए के ऊपर सपोर्ट मौजूद है, और टेक्निकली जो स्टॉक है अभी तक कंटिन्यूसली डिक्लाइन का शिकार है। सो अभी आप इसमें करंट इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कीजिए, और अगर आपके पास है तो आप इसमें होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसकी जो है सेलिंग बाय कीजिए। और सिंगर के अंदर भी हमने देखा है कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर मौजूद है अभी तक, और इसकी जो सपोर्ट नेक्स्ट कमिंग सपोर्ट पॉसिबल हो सकती है वो 27 से 28 रुपए की होगी। जी, और ISL बाइंग लेवल बताइएगा। जी, इंटरनेशनल स्टील जो है 90 से 92 रुपए के ऊपर इसकी एक
स्पोर्ट मौजूद है। ये रेट आपको इस पे मिलता है, तो आप इसके ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। शाहताज शुगर मिल। जी, शुगर सेक्टर टोटली जो है अभी काफी स्मूथ वे में चल रहा है। सो उस शुगर सेक्टर की प्राइसेस के अंदर खातर खा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर। सो अभी आप करंट इन्वेस्टमेंट के लिए इन सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अच्छा, मिर्जा तहलीम बेग बोल रही है JPGL इज गोइंग टू वाइंडिंग अप, इज ट्रू और नॉट? जी, अभी तक इससे रिलेटेड PSX वेबसाइट पे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये सस्पेंड हो रहा है या नहीं है। तो अभी तक इसकी ट्रेडिंग जो है, जब तक शेयर सस्पेंड नहीं होता वो लीगली ट्रेड हो रहा है। सो उसके अंदर आप बाय और सेल इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और देव EPCL को किस रेट पर बाय कर लेना चाहिए? और इको पार्क है, इसको होल्ड रखें या सेल कर दें? जी, एंग्रो पॉलीमर जो है ये 25 से 26 रुपए के ऊपर इसकी एक्सपोर्ट मौजूद है। सो अभी आप इस प्राइस का वेट कीजिए और करंट इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। स्टॉक के अंदर जो है कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है। सासगार। जी, सासगार जो है इसमें भी हमने देखा कि रैली देखने को मिली है। 210 से 20 रुपए का जो इसका टारगेट था उसने अचीव किया। उसके बाद से मार्केट के नेगेटिव बिहेवियर होने की वजह से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आ रहा है। इसकी जो करंट पॉसिबल सपोर्ट है वो 150 से 60 रुपए के ऊपर मौजूद हो सकती है। लेकिन ऑटो सेक्टर पूरे का पूरा जो है हमने पिछले 2 से 3 सेशन के अंदर देखा कि काफी डिक्लाइन का शिकार रहा है और काफी प्राइस को लूज कर चुका है। सो आप करंट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। अच्छा, अटक रिफाइनरी एंड CSIL, इसको कैसा देख रहे हैं? जी, अटक रिफाइनरी जो है 250 रुपए के ऊपर इसकी एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनी थी। और करंटली जो स्टॉक है अभी तक सेलिंग प्रेशर से नहीं निकल सका। और CISL जो क्रिस्टन स्टोरेज है अभी इसका राइट इशू है। सो अभी आप इसको होल्ड कीजिए, पॉसिबल है कि थोड़ी सी प्राइस को गेन कर पाए। जी, मोहम्मद इमरान साहब, JPGL को हमने काफी डीपली डिस्कस किया है। आप प्लीज वीडियो को स्टार्ट से देख लीजिए, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है इन्फो मिल जाएगी। और इसके अबाउट और ISL को भी बता चुके हैं। एंग्रो प्रॉफिट टेकिंग लेवल आफ्टर टूडेज क्लोजिंग। हाँ जी तैयार, एंग्रो प्रॉफिट टेकिंग है। एंग्रो जो है करंटली आप इसे अभी होल्ड कीजिए बिकॉज अभी मे बी पॉसिबल है कि आने वाले 1 से 2 सेशन के अंदर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी शो करे, तो आपको सेलिंग प्राइस इसकी थोड़ी मजीद अच्छी मिल जाए। और लोटे केमिकल जी, लोटे केमिकल जो है 6 रुपए के ऊपर इसके सपोर्ट है और स्टॉक जो है काफी ज्यादा इतने मेच्योर नहीं हो पाए इस सपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो अभी आप अवॉइड कीजिए इसको। जी नहीं सर, जॉन पूछ रहे हैं SCCP रूल अबाउट न्यू अकाउंट ओपनिंग रूल। जी, अकाउंट ओपनिंग रूल्स जो हैं उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल हो रहा है। जहाँ पर अब जो है अकाउंट ओपनिंग का ज़्यादा जो पोर्शन है वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान उसको देखेगी। जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि पहले हमें जो है कुछ खास डिटेल्स नहीं रिक्वायर होती थी, लाइक आपके बिजनेस डिटेल्स, हमें आपके सोर्स ऑफ इनकम की प्रूफ नहीं चाहिए होता था। लेकिन अब नेशनल क्लियरिंग की तरफ से हमें तमाम ब्रोकर्स को ये ऑर्डर होते हैं कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है हम वो इस अटैच ज़रूर करें। एंड उसके लिए आप हमें अपना, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप हमें अपना विजिटिंग कार्ड, अपनी सैलरी स्लिप या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। या अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आप फार्मर हैं तो आप अपनी लैंड्स के पेपर्स ऐसा कुछ है तो ये आपको कंपाइल करना होता है फॉर्म के साथ। एंड मे बी इन 2018 आपके जो अकाउंट्स है वो नेशनल क्लियरिंग डायरेक्ट जो है वो ओपन किया करेगी। एंड KYC जो है नाउ टू योर कस्टमर, इसके लिए वो क्लाइंट को या कस्टमर को खुद वेरीफाई करेगी। आपको नेशनल क्लियरिंग की तरफ से कॉल आएगी, उसी बेसिस पर आपके अकाउंट्स की रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होगी। अब जो है ब्रोकर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और नहीं सर, हमें TPL सपोर्ट बताइएगा, NDF SM NDF ML सपोर्ट भी।
TPL हालिया ₹7 का काफ़ी एस्टेब्लिश स्पोर्ट लेवल को ब्रीच करने के बाद इंतज़ार करना काफ़ी सूदमंद रहेगा अगले स्पोर्ट लेवल तक के लिए। जबकि दीवान फ्रूक मोटर का इस वक्त जो इब्तदाई स्पोर्ट होगा वो ₹23 के आसपास है। जी, DFML और DFSM ये दो थे सर। हाँ जी, DFSM इस वक्त ₹2.75 से ₹3 के आसपास स्पोर्ट को बनाए हुए हैं। जी, और नहीं सर, बाइकों का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? जी, रिफाइनरी सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली जिसका बाइकों ने भी हिस्सा बटाया। लिहाजा अभी टेक्निकली स्टॉक जो है वो ₹10 के आसपास स्पोर्ट लेवल को बनाने की कोशिश में है। जी, और किसका था डिविडेंड? जी सर, DGKC के बारे में भी बताइएगा, हाई नून के बारे में भी, इनके बाइंग रेट भी एंड टारगेट प्राइस भी। जी, DG खान और हाई नून दोनों स्टॉक जो हैं वो अभी बाई के लिए साजगार नहीं है, जहां पर ऑटो और फार्मा और सीमेंट सेक्टर तीनों में काफ़ी डिप्रेशन है सरमायाकारों के दरमियान। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए एक अच्छी प्राइस और अच्छे टाइम के लिए। नहीं सर, नईम अवान पूछ रहे हैं ई फूड फाइनल डिविडेंड कब तक दे रहा है? जी, एग्रो फूड का अब जो क्लोजिंग पीरियड है वो एनुअल है दिसंबर एंड के बाद, जहां पर डिविडेंड के हवाले से जो फाइनल डिसीजन है वो कंपनी मैनेजमेंट को करना होता है। जी, थैंक यू नईम सर। और तैयब FFL सपोर्ट बताइएगा। जी, FFL जो है 14 से 15 रुपए की इसके करंट सपोर्ट मौजूद है। जी, और मोहम्मद शेर शाह कह रहे हैं सर, व्हाट अबाउट फिरोज बाइंग एट 600 नाउ रेट इज 218। जी, फिरोज और पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिस तरह पहले बात हुई कि काफी डिप्रेशन का शिकार है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और फिरोज भी उसी का एक हिस्सा है। और एक तो फंडामेंटल न्यूज इसकी बैड चली मार्केट के अंदर जिसकी वजह से इसने काफी प्राइस को लूज किया है। सो करंटली जो फिरोज है वो 200 रुपए के ऊपर एक सपोर्ट को थोड़ा सा शो कर रहा है। सो सेकंड जो है जो मार्केट का नेगेटिव बिहेवियर है इसके ऊपर उसने काफी इम्पैक्ट किया है। सो फंडामेंटली इतने रीजन नहीं है प्राइस के डिक्लाइन होने के जितने के इंडेक्स के डाउन होने की वजह से। सो अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो आप स्टॉक को सेल करके निकल सकते हैं इसमें से। जी, थैंक यू तैयब। फॉर फर्दर क्यूरीज आप हमारे फॉरम्स को विजिट कर लीजिए, और बाकी अकाउंट ओपनिंग या नेशनल क्लियरिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर या SECPN नेशनल क्लियरिंग इन सभी की वेबसाइट्स पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग में या ट्रेडिंग के हवाले से जो भी उनके रूल्स चेंज हो रहे हैं। और कल हम अपने टाइम पर आएंगे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।